इस पर विस्तार से बात करने के लिए आज हम आपके साथ हैं और आपके साथ हम मौजूद हैं, मौजूद रहते हैं। तो हम और आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते होंगे। तो सबसे पहले अपने घरों की ओर चलते हैं। घरों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, कुछ वस्तुएं धातुओं की भी बनी होती है। तो क्या आप जानते हो कि ये धातुएं कहां से आती है? अगर नहीं जानते हो तो चलो विस्तार से इस बात को आगे समझ लेते हैं। भूपर्पटी मतलब पृथ्वी का ऊपरी परत। क्या है? भूपर्पटी। भूपर्पटी पृथ्वी का ऊपरी परत, पृथ्वी का ऊपरी परत। अब इसको विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पृथ्वी का ऊपरी परत तो विभिन्न खनिजों की योग से बनी चट्टानों से निर्मित है। क्या? भूपर्पटी मतलब पृथ्वी की ऊपरी परत। तो इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही ये धातुएं निकाली जाती है। यह भी बात सत्य है। तो इसी क्रम में खनिज हमारे जीवन में अति अनिवार्य भाग बन जाते हैं हमारी दैनिक दिनचर्या में। तो लगभग हर चीज जो हम इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक या फिर एक बड़े जहाज को विमान, सब खनिजों से बने हैं। तो रेलवे लाइन और सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी खनिजों से बने। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज सभी खनिजों से निर्मित है। तो धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा जो चालित होते, तो यहां तक कि भोजन में भी खनिज होते जिससे हम खाते हैं। तो मनुष्य ने विकास की सभी आवश्यकताओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहार और धार्मिक अनुष्ठान के लिए खनिजों का प्रयोग वर्षों से करता आया है, आज भी कर रहा है, करते रहेगा। तो सबसे पहले इस चीज को समझिए कि खनिज क्या है। क्या मानना है कि खनिज क्या है? इस चीज को जरा सा विस्तार से जानते हैं हम। तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसका एक निश्चित आंतरिक संरचना है। तो खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं, जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तक सम्मिलित है। और खनिज इतने विविध क्यों है, यह भी जानना जरूरी है। बगैर इसको जाने आगे कैसे जा सकते हैं? इस चीज को समझना हमारे और आपके लिए जरूरी है। तो जरूरी क्या है, जरूरी कैसे है, इस बात को जरा सा विस्तार से समझने की कोशिश आज हम और आप करते हैं और करनी चाहिए। तो कैसे करें, कैसे होगा, इस बात को जरा सा विस्तार से आज हम आपको जरूर बताएंगे। तो इन सारी बातों को यदि हम छोड़ के जरा सा आगे निकलते हैं तो हम क्या पाते हैं, इस बात को जरा सा समझने की कोशिश अब विस्तार से करते हैं। तो जिसका एक निश्चित आंतरिक संरचना है, यह बात क्लियर है। तो आप चट्टानों के विषय में पहले भी कहीं सुने होंगे या पढ़े होंगे। तो चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों का यौगिक है। क्या है? यौगिक है। तो कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी, लेकिन अधिकतर चट्टानें विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यद्यपि 2000 से अधिक खनिजों की पहचान तो की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानों में केवल कुछ ही खनिजों का बहुतायत है। तो एक खनिज जो निश्चित तत्वों का योग है, उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक एवं रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व और विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं।
भूवैज्ञानिकों ने इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण भी किया है। तो सामान्य व वाणिज्यिक मतलब व्यापारिक उद्देश्य हेतु खनिज को भी हम आप उसका वर्गीकरण व विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? खनिज आएगा। इसको विस्तार से समझना है, इसका वर्गीकरण विस्तार से आज समझते जाना है। तो जैसे ये खनिज हो गया, तो खनिज कितने हैं? इसको सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब ये कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले आते हैं धात्विक। क्या आएगा? धात्विक। ये खनिज आएगा धात्विक। उसके बाद आएगा अधात्विक। उसके बाद क्या आएगा? अधात्विक। अब इसको भी जानिए। और उसके बाद क्या आएगा? ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज। इसको 3 भागों में वैज्ञानिकों ने बांटा है, जिसको हम और आप आज यहाँ विस्तृत रूप से जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। अब इसमें क्या आता है कि धात्विक के लिए 3 भाग है। अब इस धात्विक हो गया, तब इसको भी चलिए, इसके 3 भाग है, इसको भी जानते हैं विस्तार से। इसके 3 भाग है, क्या है नहीं है उसको भी समझिए। तो सबसे पहले आइए लौह। इसको जाना, लौह आ गया। और उसके बाद क्या आएगा? जिसमें छोटे छोटे अंश होते हैं लौह धातु, जैसे लौह अयस्क। तो क्या है? लौह अयस्क। अयस्क। और इसमें क्या आएगा? इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। मैग्नीज आएगा। मैग्नीज ये आ गया। अब इसके जरा सा जब आगे निकलते हैं तो क्या आएगा? निकिल आएगा, कोबाल्ट आएगा। क्या आया? निकिल और कोबाल्ट। कोबाल्ट आएगा। इसकी एक शाखा ये हो जाएगी और दूसरी शाखा हो जाएगी जिसको कि लोग अलौह कहते हैं। अलौह कहते हैं। तब अलौह जो करते हैं तो उसमें क्या सब आता है? तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट। ये इसलिए सारे भाग हो गए कि अलौह में कौन कौन सा भाग। अब आएंगे तीसरे होते हैं बहुमूल्य खनिज। इसको क्या बोला जाता है? बहुमूल्य। बहुमूल्य खनिज। अब इसके बारे में जरा विस्तार से समझिए कि बहुमूल्य में क्या आता है। तो बहुमूल्य में भी आएगा सोना, चांदी, प्लेटिनम। क्या सब आएगा? सोना आएगा, चांदी आएगा, प्लेटिनम आएगा। ये 3 चीज आएगी। मतलब धात्विक में इसके वो 3 भागों में बांटा गया है वैज्ञानिकीकरण द्वारा। तो लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल, बॉक्साइट नहीं, कोबाल्ट। अलौह में आता है तांबा, सीसा, जस्ता और बॉक्साइट। बहुमूल्य खनिज में आता है सोना, चांदी और प्लेटिनम। अब जैसे ही अधात्विक पर हम लोग चलेंगे तो अधात्विक में क्या सब आता है? इसमें आता है अभ्रक, पोटास, नमक। ये 3 चीज हमको देखने को मिल रहा है। सल्फर, चूना और संगमरमर। ये बहुत सारे चीज है जो कि अधात्विक की श्रेणी में आते हैं। ये बहुत सारी चीज है। अभ्रक है, पोटास है, नमक है, सल्फर है, चूना है, संगमरमर है।